नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर कहानी की किताबों में से एक अरेबियन नाइट्स की बात करेंगे, लेकिन उन कहानियों की नहीं जो हर कोई जानता है। हम बात करेंगे उन कहानियों की जो अक्सर छिपी रह जाती हैं। अलादीन और उसका चिराग, सिंदबाद और उसके समुद्री सफर, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, पर क्या यही है असली अरेबियन नाइट्स? असल में ये तो एक बहुत बड़े खजाने की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। तो चलिए अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं अली बाबा की कहानी से। ये कहानी है दो भाइयों की जो रहते तो एक साथ थे, पर उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। देखिए, एक तरफ है अली बाबा, एक सीधा सादा गरीब लकड़हारा जो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत खुश था, और दूसरी तरफ है उसका भाई कासिम, अमीर दौलतमंद पर उतना ही लालची। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। तो होता ये है कि एक दिन अली बाबा कुछ चोरों को एक गुफा के पास देख लेता है और वो एक जादुई मंत्र सुनते हैं, खुल जा सिम सिम, और बस एक बड़ी सी चट्टान हट जाती है और गुफा का रास्ता खुल जाता है जिसके अंदर खजानों का अंबार लगा था। अब जैसे ही कासिम को इस खजाने के बारे में पता चला, उसका लालच तो जैसे सर चढ़कर बोलने लगा। वो गुफा में घुस तो गया, पर बाहर निकलने का जादुई मंत्र वो भूल गया, और आखिर में यही लालच उसकी मौत की वजह बना। लेकिन रुकिए, कहानी का असली हीरो तो कोई और है। अली बाबा नहीं, बल्कि उसकी एक नौकरानी मोर्गियाना, एक अकेली औरत जिसने अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को उन 40 चोरों से बचाया था। और उसका प्लान कमाल का था। सबसे पहले जब चोरों ने अली बाबा के घर पर निशान लगाया, तो उसने गली के हर घर पर वैसा ही निशान बना दिया ताकि चोर कंफ्यूज हो जाएं। फिर जब चोर तेल के बड़े बड़े ड्रमों में छिपकर आए, तो उसने खौलते हुए तेल से उनका काम तमाम कर दिया। और आखिर में जब चोरों का सरदार भेस बदल कर आया, तो मुर्गियाना ने नाच के बहाने एक छिपे हुए खंजर से उसका भी खेल खत्म कर दिया। सोचिए क्या दिमाग था। चले अब अली बाबा को छोड़कर चलते हैं पुराने बगदाद की गलियों में। यहाँ एक मर्डर मिस्ट्री है, एक ऐसी पहेली जो एक बंद संदूक से शुरू होती है और एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी बन जाती है। तो हुआ यूं कि एक संदूक में एक जवान औरत की लाश मिली। अब खलीफा का हुक्म था अपने वजीर जाफर को, 3 दिन है तुम्हारे पास, कातिल को ढूंढो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन जाएगी। 2 दिन बीत गए, कुछ पता नहीं चला। तीसरे दिन जब जाफर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, एक आदमी सामने आया। उसने कहा, कातिल मैं हूं, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। और वजह थी सिर्फ एक सेब। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि जो कीमती सेब वो उसके लिए लाया था, वो उसे किसी और के पास दिखा। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था, एक बहुत ही दुखद मोड़। उनका अपना बेटा बताता है कि अरे, वो सेब तो उससे एक नौकर ने चुरा लिया था। मतलब पूरी की पूरी हत्या एक भयानक गलतफहमी पर टिकी थी। खलीफा को जब ये पता चला, तो उसने एक नया हुक्म दे दिया। अब जाफर को 3 दिन के अंदर उस नौकर को ढूंढना था जिसने सेब चुराया था। अगर वो नाकाम रहा तो सजाए मौत तो तय थी। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब जाफर बिल्कुल हार मान चुका था, उसे पता चला कि ये सारा फसाद खड़ा करने वाला नौकर कोई और नहीं, बल्कि उसका खुद का नौकर था जो उसी के घर में रह रहा था। चलिए अब हमारी आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें ले जाएगी तपते रेगिस्तान में, जहां एक राजा एक ऐसी ताकत की तलाश में था जो दुनिया में किसी के पास न हो। राजा अब्दुल मलिक वो बनना चाहते थे राजा सोलोमन की तरह ताकतवर। उन्हें लगता था कि सोलोमन की ताकत का राज था जिन्नों पर उनका काबू। तो उन्होंने अपने वजीर मूसा को उन जादुई बोतलों को खोजने भेजा जिनमें वो शक्तिशाली जिन कैद थे। इस सफर में मूसा के साथ एक समझदार शेख भी थे। जब भी वो किसी पुराने तबाह हो चुके साम्राज्य के पास से गुजरते, तो शेख उन्हें चेतावनी देते, देखो, जो भी यहाँ आया वो इसी मिट्टी में मिल गया, बेहतर है वापस लौट जाओ। रास्ते में उन्होंने बहुत कुछ अजीब देखा। एक ऐसा महल जिसमें 400 कब्रें थीं, जैसे कोई चेतावनी हो। फिर उन्हें एक बहुत ही ताकतवर जिन मिला जिसे सोलोमन ने खुद कैद किया था। और फिर दूर रेगिस्तान में उन्हें दिखा पीतल का चमकता हुआ शहर। लेकिन जैसे ही वो शहर के अंदर गए, नज़ारा बहुत डरावना था। हर एक इंसान, हर एक कीमती चीज सब पीतल की बन चुकी थी, जैसे वक्त ने उन्हें उनकी दौलत के साथ ही पत्थर का नहीं, पीतल का बना दिया हो।
जब मूसा बोतलें लेकर वापस लौटा तो राजा ने एक बोतल खोली। अंदर से जो जिन निकला वो सोलोमन का नाम लेकर रहम की भीख मांगने लगा, और बस उसी एक पल में राजा को सब कुछ समझ आ गया। सोलोमन की असली ताकत जिन नहीं थे, उनका अटूट विश्वास था। तो ये 3 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां, एक चोर की, एक कत्ल की और एक राजा की। पर क्या इनमें कुछ एक जैसा है? हाँ, बिल्कुल है। ये तीनों हमें एक ही सबक देती हैं, जो आज भी उतना ही जरूरी है। अली बाबा की कहानी से हमें पता चलता है कि लालच इंसान को डुबो देता है। 3 सेब की कहानी दिखाती है कि शक और गलत फहमी कितनी जानलेवा हो सकती है। और पीतल का शहर, वो हमें बताता है कि असली ताकत दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि अपने विश्वास में होती है। कुल मिलाके इन सारी पुरानी कहानियों का एक ही मैसेज है। हमारी जो इच्छाएं हैं, अगर वो हद से बढ़ जाएं तो बहुत खतरनाक हो सकती हैं। फिर चाहे वो दौलत का लालच हो, किसी पर बेवजह शक हो या बेहिसाब ताकत की भूख, इन सब का अंत बर्बादी ही है। तो आखिर में एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। आज के इस भाग दौड़ वाले जमाने में जब हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, इन सदियों पुरानी कहानियों का सबसे बड़ा सबक क्या हो सकता है? सोचिएगा इसके बारे में।